नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने यूट्यूबच्या बातमी.इन या न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत। मित्रांनो, सिंहगड रोडवर कालीपुत्र कालीचरण महाराज यांची हिंदू धर्मजागरण सभेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। या निमित्त त्यांनी एक पत्रकार परिषद आयोजित केलेली होती। कशा पद्धतीने हिंदू धर्माने काम केलं पाहिजे, कसं एकत्र यायला पाहिजे, काय झाल्यावर काय परिणाम होऊ शकतात याबाबतची माहिती त्यांनी या पत्रकार परिषदेत दिलेली आहे। आता आपण जाऊया त्या पत्रकार परिषदेमध्ये। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अली दारूवाला और लास्ट मोमेंट जिस आज सुबह में मैं आया इंडिया और दीपक जी के आग्रह पर आज जो हम सारे फुल स्ट्रेंथ में यहाँ पर जो आज पूना का जो प्रेस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हाजिर है, आप लोग का सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। आज वी आर ब्लेस्ड टुडे टू हैव परम पूज्य कालीचरण महाराज विद अस एंड आपको वो मीडिया को खुद स्वयं ब्रीफ करेंगे। तो I'd like to open the house with महाराज briefing the media और फिर ओपन फोरम लेंगे और ओपन फोरम के बाद में दीपक जी इसको कंक्लूड करेंगे। एंड आई हैंड ओवर द हाउस टू ऑनरेबल कालीचरण महाराज। ओम काली महाराज, आप पहले ब्रीफ कर दीजिए। आप पुणे में आए हैं, आपकी सभा भी है, क्या मकसद है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? फिर हमारे जो सवाल है, सभा का उद्देश्य है राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को वोटर बैंक बनाना। और वोटर बैंक बनाने में तकलीफ है सबसे बड़ी, सड़ा हुआ हिंदुओं में जातीयवाद, हिंदुओं में का सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद और प्रांतवाद, जो हिंदुओं को छत्रपति शिवाजी महाराज के धर्म ध्वजा के नीचे एकीभूत नहीं होने देता। इसलिए इस सभा का उद्देश्य है सभी हिंदुओं को ये बताना कि सड़े हुए वर्णवाद जातीयवाद से मुक्त होइए और हिंदुत्व की धर्म ध्वजा के नीचे एकीभूत होइए। जो साधु है वो समाज का हित साध रहा है, तो समाज में का हित जिसमें से सधे वही साधु। इसलिए साधुओं को सभी क्षेत्र खुले हैं, किसी भी क्षेत्र में घुस के उन्होंने राष्ट्र की और धर्म की सेवा करनी चाहिए। 3 व्याख्याएं मैं बताता हूँ। सबसे पहले धर्म, दूसरे पर सनातन, तीसरे पर हिंदू। धर्म माने ईश्वर को पाने का साइंस, अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयतेति धर्मः। अध्यात्म का विज्ञान माने ईश्वर को या परम सत्य को पाने का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। सादी भाषा में ईश्वर को पाने का साइंस माने धर्म। सनातन माने जो था, है और रहेगा। हिंदू माने हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदु, जो समाज में के दुष्टों की और अपने अंतःकरण के दुर्गुणों की हिंसा करे वह हिंदू। इसमें 6 प्रमुख पंथ हैं परम सत्य को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। परम सत्य की प्राप्ति के जो 6 प्रधान मार्ग हैं हिंदुओं में, वह है शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध और सिख। शैव माने काल भैरव और शिव के उपासक, वैष्णव माने राम, कृष्ण और विष्णु के उपासक वैष्णव, शाक्त माने शक्ति के उपासक, देवी के उपासक। देवी के जो उपासक हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, गायत्री, सावित्री, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, नारसिंही, चामुंडा, जो भी देवियां हैं, तो देवी के उपासकों को शक्ति के उपासक बोला जाता है, तो उन्हें कहते हैं शाक्त। 2400 तीर्थंकरों के उपासकों को बोलते हैं जैन, भगवान बुद्ध के उपासकों को बोलते हैं बौद्ध, 10 गुरुओं के उपासकों को बोलते हैं सिख। जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त, यह प्रमुख 6 साधना पंथ जो परम सत्य को प्राप्त करने के रास्ते हैं, इन 6 को मिलाकर सनातन हिंदू धर्म। वोटर बँक तयार करण्याचं काम स्वतः राजाचं नाहीच, ते संतांचं काम आहे। संतांचं काम आहे राजनीतीचं हिंदूकरण करण्यासाठी हिंदूंना सडक्या जातीयवादातून, वर्णवादातून, भाषावादातून, प्रांतवादातून बाहेर काढून त्यांना वोटर बँक बनविणे, हे संतांनी केलं पाहिजे। त्याच्यातलं एक कार्य बी करून राहिलेलं। राजकारणात येणं अलग गोष्ट आहे, राजकारणात जाणं म्हणजे चुनाव लढणं, काय म्हणतात त्याला मराठी, इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स, निवडणूक लढणे। तुम्ही हिंदीतच बोला, मला हिंदी सोपं जाईल। तो चुनाव, ऐकून घ्या, चुनाव लड़ना माने राजनीति में घुसना। धर्म रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए वोटर बैंक बनाना, ये संतों का काम है। हिंदुओं, पहली बात तो 60% से ज्यादा हिंदू वोटिंग ही नहीं करते।
हिंदू राजनीति से घृणा करता है, इसलिए खुद की ठुकाई करवा ले रहा है। हिंदू राजनीति से घृणा छोड़े और 100% वोटर बैंक बने तो राजा लोग हिंदुओं को झेलेंगे और स्पष्ट रूप से राजनीति में हिंदुत्व के रक्षण की बात होगी। अभी की जो सरकार स्थिरता से बैठी है वो हिंदुओं के एकीभूत होने के कारण ही है। 60% हिंदू वोटिंग कर रहा है और उसमें से सिर्फ 30% लोग धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए वोट कर रहे हैं, सड़ा हुआ वर्णवाद जातीयवाद छोड़ के। तो इसका परिणाम है अभी की सरकार सत्ता में बैठना, राम मंदिर हाथ में आना, 370 हटना, CAA-NRC लागू होने के कगार पर होना, लोक संख्या नियंत्रण में लागू होने के कगार पे आना, ये सब 30% हिंदू एकीभूत होने के कारण है। जो आंकड़े हैं वो 40,000 केसेस रोज की है भारतवर्ष की, सिर्फ महाराष्ट्र की क्या बात करें, पूरे भारतवर्ष में 40,000 केसेस के आंकड़े हैं। आप वो माहिती का अधिकार क्या बोलते हैं उसको, उसमें आप निकाल सकते हो। तो ये जो समस्या है लव जेहाद की, ये भी निवारण राजा ही कर सकता है सख्त कानून बना के। इसलिए आवश्यक है राजनीति का हिंदूकरण करना। अब सख्त माने आपके हिसाब से सख्त क्या होता है? आपके हिसाब से सख्त कानून माने क्या? बलात्कार पर सख्त कानून माने आपके हिसाब से क्या? फांसी की सजा, यही होता है ना। तो जिस महिला पर अत्याचार हो रहे हैं वो अगर पीड़ित है, ये सिद्ध होता है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए या कम से कम 7 साल की जेल होनी चाहिए। इसको ही सख्त बोलेंगे। और क्या होता है सख्त? बहुत अच्छी बात है। और उनके जैसे सब क्षेत्रों से नेता लोग घुसने चाहिए। अकेले प्रधानमंत्री या अकेले मुख्यमंत्री किसी प्रांत के इन्होंने ठेका लेके रखा है क्या पूरी तरह से विकास करने का, पूरी तरह से सुरक्षा का? सिर्फ उनका अकेले का ठेका नहीं है। 4,945 राजाओं का राज्य है। 4,150 विधायक भारतवर्ष पर राज कर रहे हैं। 545 खासदार माने विधानसभा के सदस्य जो हैं वो 4,150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, कुल मिला के 4,945 लोगों का भारतवर्ष पर राज है। उन सबकी जिम्मेदारी है देश और धर्म का संरक्षण करने की। और ऐसे लोग जो धर्म का संरक्षण करे, देश का संरक्षण करे, वो चुन के भेजने की जिम्मेदारी हिंदुओं की है। जो सड़े हुए जातिवाद में अटक के अपने जात वाले को वोट दे रहा है, दाल आटे के भाव को वोट दे रहा है, फालतू की समस्याओं को वोट दे रहा है, वो धर्म के लिए वोट नहीं कर रहा। जो हिंदू हित का काम करे उसी को हम मतदान करें, कोई भी पक्ष हो, कोई भी, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, सेना हो, बीजेपी हो, भाजपा हो, भमस हो, और कौन सी है, जो हिंदू हित का काम करे उसी को हम मतदान करें। ये स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है कि जो हिंदू विरुद्ध में जाएगा उसको मैं समुद्र में उठा के फेंक दूंगा। पढ़िए पूरा विवेकानंद जी को आप। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाक्य है विवेकानंद जी का। अच्छी बात है। इंसानियत कौन सिखाता है? आहार निद्रा भय मैथुन एतत् समान है पशुभिर नराणाम। खाना, सोना, सेक्स करना और डरना। खाना, सोना, सेक्स करना और डरना। आहार निद्रा भय और मैथुन एतत् समान है पशुभिर नराणाम। ये मनुष्य में और पशुओं में समान है। तो मनुष्य को मनुष्य बनाता कौन है? मनुष्य को मनुष्य बनाता है सनातन धर्म। तो मनुष्यता का विकास होवे इसलिए धर्म की धारणा आवश्यक है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं हिंदुत्व का विरोध करने वालों को मैं समुद्र में फेंक दूंगा। कई नुकसान कर लिया, नाम भी गया हाथ से, चुनाव चिन्ह भी गया हाथ से। हिंदुओं के विश्वासघात का ही तो परिणाम है। सत्ता के लिए इटालियन बारवाला के चरणों में सो गए। अरे 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 अरे, हिंदू विरोधियों से संगन मत कर लिया। अरे 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 अरे, खुद के उसूलों को पैर के नीचे डाल दिया और सत्यानाश करवा लिया। अब चुनाव में कुछ करके दिखाओ बोलना। सभी हिंदू अपने विश्वासघात का बदला लेंगे। इसलिए चुनाव चिन्ह भी हाथ से गया, नाम भी गया। देख ही रहे दुर्गति हिंदुओं के विश्वासघात की। मैदान आएगा तब दिखेगा। और फिर भी अगर हिंदुओं ने अपनी अस्मिता ही छोड़ दी है, वो सिर्फ दाल आटे के भाव में अटके हैं, तो वो खुद का निकृष्ट स्वार्थ साधेंगे। और धर्मगुरु का यह कर्तव्य है कि धर्म को प्रधान रखवाएं हिंदुओं से। दाल आटे के भाव के चक्कर में और सड़े हुए फालतू के विकास के चक्कर में धर्म का त्याग करेंगे तो 12,000 साल के लिए नरक भोगेंगे। भले अब ये 70-80 साल के लिए अय्याशी कर ले, अभी मजे मार लो, लेकिन बाद में धर्म की हानि होने के कारण 12,000 साल के लिए नरक है। मेरा क्षेत्र नहीं है। कोई भी सरकार आवे, कोई भी सरकार आवे, उसके सामने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, फरीबी, ये तो रहता ही है उसके सामने चीजें।
जो हमें विकास चाहिए लेकिन हिंदुत्व युक्त विकास चाहिए। सिर्फ विकास कर लो, विकास कर लो, विकास कर लो। देखो अमेरिका में क्या हो गया, बुढ़ा अमेरिका, जवानी नहीं वहां कोई बचा, क्योंकि धर्म क्षेत्र नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति का टारगेट नहीं है। तो सिर्फ भौतिकता सत्यानाश पेल देती है। अन्य राष्ट्रों के उदाहरण देख लो। यतो धर्म ततो जय, जहां पर धर्म है वहां सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ निवास करेगा, ऐसा हमारा सुदृढ़ मत है। अगर हमें धर्म का ज्ञान है सच्ची में शाश्वत रीति से, तो हम ऐसे फालतू कामों में जाएंगे ही नहीं। धर्म का अज्ञान, हिंदुओं को स्कूलों से धर्म शिक्षा नहीं है, कॉलेजों से धर्म शिक्षा नहीं है, घर से भी नहीं है और मंदिरों से भी नहीं है। हिंदुओं को कहीं से धर्म शिक्षा ही नहीं है, तो ऐसे अज्ञानता युक्त कामों में हिंदू घुसेगा। जो भी केसेस आप बता रहे हैं, सभी के सभी हिंदू ऐसे नहीं है, एक दो टुच्चे टाच्ची केसेस होती हैं कि सब तरफ यही नहीं चल रहा है। हाँ, तो धर्म ज्ञान के कारण विवेक उत्पन्न होता है और विवेक के कारण ऐसी फालतू की चीजें में व्यक्ति नहीं जाएगा। स्वर्ण भूमि, सोने की चिड़िया, जगत गुरु, चक्रवर्ती सम्राट, इस रूप में देखता हूं। और वो धर्म राज्य के कारण ही होगा, राम राज्य के कारण ही होगा, क्योंकि हमें राम राज्य ही इस प्रकार से था, ऐसा बताया गया है धर्मशास्त्रों में। अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए, राम जैसा चाहिए, राजा ही चाहिए। बाहर से साधु संत नहीं कर सकते हो। साधु संत धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म का रक्षण और धर्म राज्य की स्थापना राजा ही कर सकता है। इसलिए राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं को कट्टर वोटर बैंक बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। योगी आदित्यनाथ जी धर्म शिक्षा का अभाव हिंदुओं के नाश का प्रधान कारण है। हिंदुओं के 5 लाख मंदिर मुसलमानों ने फोड़ दिए। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, सुदूर ताइवान तक के भारत माता है, ये खत्म हो गया, भारत से टूट गया। इसका प्रधान कारण ही धर्म का ज्ञान न होना है। और इसके जिम्मेदार हमारे स्कूल, ये मैकॉली की सड़ी हुई शिक्षा पद्धति जो अभी चालू है। स्कूल है, कॉलेज, घर और मंदिर, ये चारों क्षेत्र कारण है धर्म ज्ञान न होने का। स्कूलों से भी नहीं है, कॉलेजों से भी नहीं है, घर से भी नहीं और मंदिरों से भी नहीं है। तो चाहे जिस क्षेत्र से धर्म ज्ञान देना चालू कर सकते हैं उस क्षेत्र से चालू कर देना चाहिए। और स्कूलों से, कॉलेजों से धर्म ज्ञान राजा ही चालू कर सकता है। जैसे भगवत गीता लागू कर दी मध्य प्रदेश वालों ने, मध्य प्रदेश शासन ने, तो धीरे धीरे सिर्फ भगवत गीता अथवा सिर्फ रामायण अथवा सिर्फ महाभारत, इतने ही धर्म ग्रंथ नहीं है। रामायण महाभारत तो इतिहास ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, ये सारी चीजें स्कूल में डालनी चाहिए। लस्सावी मस्सावी छुड़ा के क्या फायदा हो गया भैया? कोई अमीर बनता है क्या लस्सावी मस्सावी से? चढ़ा हुआ बीज गणित करने से कौन अमीर हो रहा है? हमारे स्कूलों से पैसा कमाना भी नहीं सिखाया जाता है। खोटा इतिहास सिखाए जा रहे हैं कि मुगल महान थे। काय के महान थे? जिन्होंने 5 लाख मंदिर फोड़ दिए, काय के महान? झूठे इतिहास, फालतू के खोटे पाठ सिखाए जा रहे हैं स्कूलों से, मैकॉले की शिक्षा पद्धति से। ना ये स्कूलों से अमीर बनना सिखाया जा रहा है, न मनोविज्ञान सिखाया जा रहा है, न काय विज्ञान सिखाया जा रहा है। सिखाते क्या है? क्लर्क बनाने वाली विद्याएं सिखाए जा रहे हैं, जिसमें से नौकर छपेंगे। तो ये प्रधान कारण है हिंदुओं के पतन का, धर्म शिक्षा न होना। धर्म शिक्षा एक अंग है, उसके साथ में धन कमाने की विद्या भी देनी चाहिए स्कूलों से, जो स्कूलें देती नहीं है। आपने पत्रकारिता स्कूलों से सीखी क्या? ये चैनल बनाना आपने स्कूलों से सीखा क्या? ये व्यापारी लोग बैठे, इन्होंने व्यापार करना क्या स्कूलों से सीखा क्या? 12वीं तक के तो कचरा ही पढ़ा रहे हैं। MBA लोगों को देखा मैंने, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के आचार्य प्रबंधन, क्या बोलो, व्यापार प्रबंधन का आचार्य, और नौकरी कर रहा है। लग मारने के लिए सीखा व्यापार प्रबंधन, व्यापार नहीं कर रहा है, नौकरी कर रहा है। तो ये स्कूलें हमें पैसा कमाना नहीं सिखाती। धर्म विज्ञान से व्यक्ति उन्नत होगा। यतो धर्मः ततो जयः, महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी, व्यापार की बुद्धि डेवलप होगी। व्यापार भी सिखाया जाना चाहिए स्कूलों से। काय विज्ञान सिखाया जाना है, पीटी करवा रहे हैं, जो बुढ़ों को कराई जाती है, जवान लड़कों को पीटी कराए, उससे कोई डोले शोले बन रहे हैं क्या? ना मल्ल विद्या सिखाई जा रही है, ना जिमिंग सिखाया जा रहा है स्कूलों से। क्या सिखा रहे हैं? कचरा, जिससे स्कूल से निकला व्यक्ति ग्रेजुएशन हो गया कि नौकरी ढूंढेगा वो, नौकरी। ये मूर्खता दूर करने के लिए धर्म शिक्षा स्कूलों में भी होनी चाहिए, और पैसा कमाने की विद्या भी स्कूलों से दी जानी चाहिए। जी, कड़वा और तीखा बोलने वाले राजनीति में सक्सेस नहीं होते। कड़वा नहीं बोलते,
कठोर बोलते, कठोर। कठोरता और कड़वेपन में अंतर होता है। मैं योगी जी के मुंह से कभी गालियां नहीं सुनी होगी, मैं स्टेज पर से गालियां ही बन गया और हिंदुओं को ही गालियां दे रहा हूं। उसके परिणाम तो सामने आ ही रहे हैं। अन्य लोगों में शादी करने के परिणाम तो दिख ही रहे हैं ना, 35 टुकड़े करके बैगों में भरी जा रही है, किसी को जमीन में दफना रहे हैं, किसी को फ्रिज में घुसाड़ रहे हैं, तो दिख ही रहा है परिणाम। हिंसयति दुष्ट दुर्गुणा नाम से हिंदू, हमारे सारे देवी देवता हिंसक है, दुष्टों को मार डालने वाले सभी देवता हैं। पुलिस हमारा संरक्षण कर रही है, सबसे बड़ी बात। उसका वाक्य यह सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, सज्जन, सत माने सज्जन या संत, उनका संरक्षण कर रही पुलिस, और दुष्टों का माने खल माने दुष्ट, उनका निग्रहण कर रही है। अब निग्रहण बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा समझाने से खलों का निग्रहण होगा क्या? बंदूक लटकाई है, भोपले फोड़ने के लिए थोड़ी है, खोपड़ी फोड़ने के लिए बंदूक। योगी सरकार में न जाने कितने दुष्टों का एनकाउंटर कर दिया, क्राइम विहीन हो गया उत्तर प्रदेश। तो पुलिस ठोकेगी नहीं, मिलिट्री ठोकेगी नहीं है, तो धर्म का रक्षण हो ही नहीं सकता, सज्जनों का रक्षण हो ही नहीं सकता। तो हिंसा बहुत जरूरी है, और इसीलिए अपनी पुलिस और मिलिट्री हिंसा करती है। और हिंदुओं के सारे देवी देवता पूजाएं ही इसके लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंसा करी धर्म रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए। वो छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महाराणा प्रताप जी महाराज जैसे महापुरुष हो, अथवा राम कृष्ण विष्णु शिव काल भैरव हनुमान जी, भगवान, सारे के सारे देवी देवता, देवियां खास करके काली दुर्गा चंडी चामुंडा, सारे के सारे हिंसक, भयानक मारा मारी करने वाले। अहिंसा परमो धर्म, अच्छे को छेड़ना नहीं, धर्म हिंसा तथैव च, बुरे को छोड़ना नहीं, यही धर्म सिद्धांत है। अगर धर्म पर कोई शत्रु आता है तो उसका नाश करना अनिवार्य है, जो अपनी मिलिट्री और पुलिस वाले करते हैं। ये धर्म गुरुओं का लक्ष्य ये होता है। सड़े हुए वर्णवाद, जातीयवाद, भाषावाद, प्रांतवाद से जैसे ही हिंदू निकल गया, वैसे वो उसी को वोट करेगा, वो पार्टी को वोट नहीं करेगा। जो हिंदू हित की बात कर रहा है, जो हिंदू हित के काम कर रहा है, उसी को हिंदू वोट करना चालू हो जाएगा। वही हमारा टारगेट है, हिंदुओं का एकीकरण, वोटर बैंक बनाना। मैं जिस धर्म संसद में था उसके तो परिणाम आपको देख ही चुके हो, 3 महीने जेल में रह के आया मैं। हिंदुओं के एकीकरण का परिणाम है कि हिंदुओं के जो श्रद्धा स्थान है, अस्मिता के स्थान है, सम्मान के स्थान है, मुगलों ने उनका नामांतरण कर दिया था उन पर आक्रमण करके, तो हमें वापस मिल रहे हैं। ये हिंदुओं के एकीकरण का परिणाम है, हिंदुओं के एकीभूत होने का परिणाम है। हिंदू सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद, भाषावाद और प्रांतवाद छोड़ के सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज के भगवत ध्वज तले एकीभूत हो रहा है। उसका वो परिणाम है कि नाम, राजाओं को लग रहा है कि नाम दे दो वापस तो हिंदू प्रसन्न रहेगा। यही तो हम चाह रहे हैं। स्वराज्य क्या? हिंदवी स्वराज्य, हिंदुओं का स्वराज्य। स्वराज्य माने क्या? हिंदुओं का स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य। स्वराज्य माने हिंदवी स्वराज्य ना, कि मराठों का स्वराज्य? हिंदवी स्वराज्य माने हिंदुओं का स्वराज्य। तो छत्रपति संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये धर्मवीर ही थे, क्योंकि हिंदवी स्वराज्य उनका टारगेट था, जो जगदम्बा ने उनको उपदेश किया हुआ है। इसलिए वो धर्मवीर ही है। और जो महामूर्ख उनको राज्य के लालच से लड़ने वाला बताते हैं, वो नरक में सड़ेंगे। पहली बात तो, क्योंकि जगदम्बा के भक्त का अपमान किया छत्रपति संभाजी महाराज का, वो नरक में सड़ेंगे 12,000 साल के लिए। और हिंदुओं को समझ में आ रहा है ये किसके सामने पूंछ हिला रहे हैं। मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए उनके सामने पूंछ हिला रही है। समझ में आ रहा है हिंदुओं को, और बताएंगी, जनता दिखाएगी। बहुत अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। तीर्थ क्षेत्रों का विकास होने से श्रद्धा स्थानों का विकास हो रहा है। तीर्थ क्षेत्र श्रद्धा स्थान है, और वहां से धर्म ज्ञान देने का काम तीव्रता से होगा, ऐसे हमें आशा है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं, या जो राजा लोग धर्म के क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, उनकी हम सराहना ही करेंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। जो दुष्ट है उनको तो मार ही डालना चाहिए। पुलिस और मिलिट्री वही तो करती है। मुसलमानों का भाईचारा तब तक की है जब तक कि वो कम है। जैसे ही मुसलमान बढ़ जाते हैं, वो हिंदुओं को चारा बना डालते हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ? 29% हिंदू थे, मुसलमानों ने खा गए। बांग्लादेश में क्या हुआ? ईरान इराक में क्या हुआ? हिंदू थे ही वहां पे, गायब हिंदू, एक भी हिंदू नहीं। ईरान इराक अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश, कहाँ है हिंदू? हिंदू थे ना वहां पे। और विशेष रूप से जोगेंद्रनाथ मंडल के नेतृत्व में दलित हिंदू वहां पे रुक गए थे, सबके सब मार डाले मुसलमानों ने। जब तक के मुसलमान कम है तब तक के भाईचारा, बढ़ने के बाद में भाई कोई चारा बनाने वाली शांति प्रिय कौम है ये।
जहां पे इस्लाम पूरी तरह से बढ़ चुका है, जैसे सीरिया में कोई हिंदू नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, इस्लाम ये धर्म ही नहीं है, क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है। इसलिए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जहां पर बढ़ चुके हैं वो अपने आप को नाश को प्राप्त कर लेते हैं। सीरिया में मुसलमान ही मुसलमानों को मारे रहे, मस्जिदों में बॉम्ब स्फोट क्या हिंदू कर रहे क्या, आरएसएस वाले कर रहे क्या, वहां के बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले बजरंग वहां पे बॉम्ब स्फोट कर रहे हैं क्या? हाँ, वहां पे तो मुसलमान ही मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, शिया सुन्नीवाद, उनके 72 फिरके। हमारे यहाँ पे सड़ा हुआ जातीयवाद है, लेकिन वो जातियां एक दूसरे के खून की प्यासी थोड़ी है। वहां पे 27 लाख मुसलमानों को मार दिया पाकिस्तान में, मुसलमानों ने ही। तो नाश किसका? जहां पर यतो धर्म है ततो जय है, जहां धर्म है वहां पर विकास है, श्री है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है, क्योंकि उसका टारगेट 72 हुए हैं। ईश्वर इस्लाम का टारगेट नहीं है, न क्रिश्चियनिटी का। यह स्पष्ट राजनीतिक संगठन है, जिनको राजनीति के द्वारा गजवाई हिंद करके भारत को मुसलमान बनाना है, और वो आधे सक्सेस है। मैं तो वो तोड़ने की फिराक में हूँ, वर्णवाद, जातीयवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, खलास, कोई भी आ जाओ। और हिंदुओं में धर्मांतरण नहीं होता, हिंदुओं में घर वापसी होती है, क्योंकि सारा जगत ही हिंदू है। आ जाओ किसी में भी, जिस स्वागत है, घर वापसी, घर वापस आ जाओ। सारे के सारे भारत के मुसलमान हिंदू ही हैं। 4-5 पुरखे पहले के देख लो, ये ने क्या है। तो संशय, निस्संशय श्रद्धा स्थानों के विकास से हिंदुओं में धर्मधारणा होती है, अस्मिता का गर्व उत्पन्न होता है, स्वाभिमान उत्पन्न होता है। बहुत अच्छी बात। ताजमहल शिव मंदिर था, क्यों नहीं तह खाने का उसका फोटोग्राफी करने देते भाई, क्यों बंद करके रखा? कुतुब मीनार 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया हुआ है। इसके प्रमाण है आर्कोलॉजिकल सोसाइटी के पास में। कोई भी 5 लाख हिंदू मंदिर तोड़ के जगह जगह पे न जाने अलग अलग स्मारक बना के रखे हुए हैं। तो अगर वो राजा तोड़ देता है और वहां पे हिंदू मंदिर प्रकट कर देता है, या हिंदुओं की अस्मिता के श्रद्धा के स्थान प्रकट कर देता, तो उसमें बुराई क्या है? ये कश्मीरी पंडित जो शब्द है, ये छलिया है। कश्मीरी हिंदू बोलना चाहिए। जैसे ही कश्मीरी पंडित बोल दिया तो बाकी के लोग टूट गए, पंडितों पे अत्याचार हुआ। मूर्खता तो हिंदुओं में है ही, सड़े हुए वर्णवाद, जातीयवाद की। तो जैसे ही पंडित बोल दिया, हिंदुओं के बाकी के लोग ठंडे। कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा सुनते बराबर सारे हिंदू खोल जाते थे। तो ये षड्यंत्र है कि कश्मीरी पंडित बोला। सिर्फ 5 लाख महिलाओं पर कश्मीर में सामूहिक बलात्कार हुए, उनके योनि मार्ग में मशीन गन से गोलियां मारी गई। तो गिरिजा टिक्कू को 50 लोगों ने रेप करके आरा मशीन पे योनि मार्ग से मस्तक तक के चीर दिया। तो ये कश्मीर फाइल फिल्म देखी होगी आपने, तो उसमें 1% भी नहीं बताया है कश्मीर के अत्याचारों को, उससे सैकड़ों गुना हुआ है। तो ये जो अत्याचार हुए ये खुल के सामने प्रकट होने वाले हैं, और ज्यादा इस पर फिल्में भी बनेगी, पुस्तकें भी छपेंगी। धर्मनिरपेक्ष संविधान का बेस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने नहीं लिखा हुआ। इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द उसमें घुसाड़ा, सेक्युलर। ये मूल संविधान का शब्द ही नहीं है। करेक्ट। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ऐसे हरकत कर ही नहीं सकते। बहुत अद्भुत ज्ञानी थे वो, और उन्होंने धर्म रक्षा के लिए ही क्रिश्चियनिटी या इस्लाम नहीं स्वीकारा, बुद्धिज्म स्वीकारा। क्योंकि जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त ये सनातन हिंदू धर्म के ही प्रधान 6 साधना पंथ है, जो परम सत्य को प्रदान करते हैं, प्राप्त करवाते हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं, उसमें से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं संभव। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी नहीं अपनाई, उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। देखो, आप हिंदुओं को मूर्ख ना बोलो। मैं गड़बड़ नहीं करने का। जो सड़े हुए वर्णवाद में, जातीयवाद में लिप्त है वो महामूर्ख। वो सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद में जो लिप्त है वो तो टट्टी खाने वाले सुअर हैं। हिंदुओं में जो धर्म ध्वजा को धारण कर रहा है, हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज के धर्म ध्वजा को पकड़े हुए हैं, वही टैलेंटेड हिंदू है। और जो जातिवाद की टट्टी खा रहा है वो महामूर्ख हिंदू सुअर के जैसा है। ये बोला मैंने, सभी हिंदुओं को मूर्ख बोलना ही महामूर्खता है मेरी। गलत बात है ये, क्योंकि मुसलमानों में 3-3, 4-4 शादी अलाउ है, तो एक महिला 5 बच्चे पैदा कर रही है। अब हिंदुओं में 3 शादी करने पर भी महिला 5 बच्चे पैदा करेगी क्या? एक मूल सौख्य विपुल, 1 बच्चा या 2 बच्चे, खलास। ज्यादा विवाह प्रथा से लोक संख्या बढ़ेगी, ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि वो महिला की इच्छा पे है।
कितने बच्चे पैदा करना है। अब वो एक ही पुरुष से 3 महिलाएं बच्चे पैदा करवाएं या अलग अलग पुरुष, अपना पति अलग, मेरा पति अलग है, मैं दूसरे महिला के पति से शादी नहीं करूंगी तो भी पैदा करूंगी तो 2 ही बच्चे, उससे लोक संख्या कैसे बढ़ेगी। बहुपत्नी प्रथा कोई लोक संख्या बढ़ाने में कारणीभूत नहीं है, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है।